खिला दो भाई। फोटो में आ जाएगा अपने खाया करके। नमस्कार, आदाब। मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे हैं वाईएसआर न्यूज। फिर एक बार एडवोकेट रवि व्यास को एक नई जिम्मेदारी मिली है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभागृह नेता पद पर आज विराजमान हुए। आज उद्घाटन किया गया ऑफिस का। क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया आपकी? इस कार्यालय के माध्यम से सभागृह नेता के पदभार लेने के बाद में मैं आज ही से जनता के हितों के अंदर जो भी उनके कार्य है महानगर पालिका के संबंधित, शहर से संबंधित, विकास से संबंधित, उन सभी को सुनूंगा और उन सभी का निवारण करूंगा। हमारी जो योजनाएं हैं महानगर पालिका की, जो अधूरी योजनाएं हैं, उन सभी का फॉलोअप करके कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों को फॉलोअप करके उन सभी अधूरी योजनाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा। और कहीं ना कहीं सभागृह नेता के पद को न्याय देते हुए जनता का ये कार्यालय होगा, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। व्यास जी, आज भी शहर में पानी की समस्या बरकरार है, रास्ते वैसे ही पड़े हुए। बीएसयूपी योजना का काफ़ी विषय बड़ा है और साथ ही साथ जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का आज भी अधूरा काम पड़ा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, प्रगति हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कई सारी योजनाएं हमारी अधूरी है। और कोविड काल के बाद में आपने देखा होगा, महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं जो विकास कर रहा था वो रुक गया था, धीमा हो गया था। अब जब महानगर पालिका की सत्ता फिर से आ गई है, सभी पदाधिकारी और सभी बॉडी जो है वो उसका फॉर्मेशन हो गया है, तो निश्चित ही जब सरकार होती है तो सरकार जो है उसके पास में एक पावर होता है। उस पावर का सदुपयोग करते हुए जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो सड़क की हो, पानी की बात हो, सूर्या डैम की बात हो, बीएसयूपी हो, सेवरेज की हो, इन सभी योजनाओं को हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रिजल्ट आने वाले समय में आपको दिखेगा। व्यास जी, शहर में आज भी काफ़ी समस्या बरकरार है, लेकिन शहर की राजनीति की बात करें तो काफ़ी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप किए जाते हैं। जनता को आरोप और प्रत्यारोप से मतलब नहीं है, विकास के काम को लेकर है। आप शहर में किस तरह से आगे भविष्य में काम करेंगे? लोगों को काफ़ी उम्मीदें होती है सत्ताधारियों से। निश्चित ही आजिम भाई, जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो हमेशा जनता के हितों के अंदर कार्य करते हैं और वही उन्हें करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका हर एक कार्यकर्ता हो, हर एक नेता हो, नेता बाद में होता है, वो कार्यकर्ता पहले होता है। और कहीं ना कहीं भाजपा का जो कार्यकर्ता का जो चरित्र है वो कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि पार्टी विद डिफरेंस। और जो आप जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, हालांकि मैं उसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन फिर भी आजिम भाई, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो मित्र पक्ष है, जो हमारे युति के अंदर पक्ष है, वो सभी भारतीय जनता पार्टी की जब ज़रूरत होती है, जैसे कि चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, तो उस समय जो उनका प्रेम है वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे स्थानिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत ज़्यादा दिखता है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, उनकी ज़रूरतें खत्म हो जाती है, तो फिर वो कहीं ना कहीं जो प्रेम है उसका अभाव हो जाता है। तो मैं हालांकि मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन फिर भी एक कार्यकर्ता के माध्यम से मैं अपनी एक भावना व्यक्त करता हूँ कि जिस तरीके से प्रेम जो हमें चुनाव के समय हमें मिलता है हमारे मित्र पक्ष के नेताओं से या हमारे सहयोगियों से, वही प्रेम चुनाव के बाद में अगर हमें मिले तो हम जनता के लिए कुछ बेहतर कार्य कर पाएंगे। ये मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आज रवि जी, शुभकामनाएं देने के लिए काफ़ी हुजूम उमड़ पड़ा है, जो आपके फ्रेंड फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, जनता के बीच में रहता हूँ और जनता के आशीर्वाद से ही आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो निश्चित ही जनता अपना शुभकामना और आशीर्वाद देने समय समय पर आती रहती है। यही वो शक्ति है इसकी बदौलत हमें कार्य करने की शक्ति मिलती है, क्षमता है। आज सभागृह नेता, आगे भविष्य में क्या उम्मीद है आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आदेश करते हैं, अगर हमें वो पत्थर भी देते हैं, उस पत्थर को हम प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। तो पार्टी जो भी आदेश देगी, जो भी प्रसाद देगी, उसे खुशी खुशी ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं और जनता के लिए कार्य करते हैं। ये थे एडवोकेट रवि व्यास जी, जो सभागृह नेता का पद का आज उन्होंने पदभार संभाला और उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए काफी हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा। आप देख रहे थे वाईएसआर न्यूज में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर। विधिवत महासभा के अंदर निर्णय हुआ कि रवि व्यास जी सभागृह के नेता होंगे और विरोधी पक्ष आफरीन जी होंगे।
और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसलिए सभागृह नेता हमारे पार्टी का हो, इसलिए हमारे गठ नेता हसमुख जी ने और पार्टी ने निर्णय किया कि इस सभागृह के अंदर रवि व्यास जो पिछले 15 साल से कॉरपोरेटर है, उनका अपना एक अनुभव है, इसलिए सभागृह की जवाबदारी उनको दी जाए और उन्होंने जवाबदारी स्वीकारी। आज उन्होंने विधिवत अपने दालन का चार्ज लिया है, पदभार संभाला है। तो मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से और इस शहरवासियों की ओर से उनको बधाई देता हूँ। सर भविष्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी कि रवि व्यास को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी को पता नहीं होता है कि कब क्या होने वाला है, लेकिन इतना कहूँगा कि जो पार्टी को समर्पित होता है उसे आज नहीं तो अच्छा फल मिलता ही मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा नीति रही है। देखिए, कल हमने करीबन नहीं तो 20 कामों का उद्घाटन किया। इस हफ्ते में करीबन 100 से ज़्यादा काम शुरू होने जा रहे हैं। अभी बजट हुआ है, आप देखेंगे कि बारिश के बाद आपको कामों की लड़ी दिखेगी कि काम होते जा रहे। कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं गिरता। हमें जनता ने जिस काम के लिए चुना है वो हमें भली भांति पता है और समय समय पे महासभा के अंदर निर्णय लिए जाते हैं और उस प्रकार की रणनीति के माध्यम से काम हो रहे। केवल 3 महीने 90 दिन हुए नगर पालिका के अंदर सत्ता आके, और आपको दिखेगा कि आने वाले 4-6 महीने के अंदर मीरा भाईंदर किस तरह से प्रगति कर रहा है।